हाय एवरीवन। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा एमपीपीएससी का 2024 का जो 28 अप्रैल को एग्जाम है ना, तो उससे रिलेटेड हम पूरा ये कवर करेंगे। ये 10 यूनिट है 1 से लेके, और ये 10 यूनिट है हमारी, ठीक है। तो हालांकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस उन्होंने क्या करा है, सिलेबस को बस जो आगे पीछे था ना उसको इकट्ठा कर दिया है और सिलेबस थोड़ा अच्छा बना दिया है, ठीक है। पेपर वैसे ही आएगा, आप लोग चिंता मत करो। और जो मैं पढ़ा रही हूँ बस पूरा पढ़ते जाओ, ठीक है। चाहो तो शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। और ये हम अब डेली है ना, मतलब आपको वीडियो मिल जाया करेंगे एक एक 2-2 3-3 घंटे के, ठीक है। लाइव तो नहीं रहेगा, और ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो इस टॉपिक मतलब सिलेबस में मेंशन है। यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें प्रश्न इन पर बनेंगे ही, ठीक है। वेद आरण्य जो मतलब टॉपिक मेंशन हुए ना उन पर बनेंगे, तो उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू पढ़ने के लिए आपके पास साल भर का समय रहता है, आराम से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 यानी कि भारत का इतिहास, ठीक है। अगर हम देखें हमारा जो इतिहास है, ये मैं नहीं बताऊंगी इतिहास क्या होता है, फालतू नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पेपर में आएगा वही पढ़ना है, ठीक है। तो देखें अगर हम भारत का इतिहास, हाँ, और सबसे पहले जो लोग देख रहे हो और जिनको सही में एग्जाम देना है, पढ़ना है, वो है ना सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि आपको डेली और ये 2-3 दिन में एक एक यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। अगर हम इतिहास देखें तो हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। बात करें अगर हम अपने इतिहास की, तो इतिहास के बारे में जानकारी जानने के प्रमुख 2 सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक सोर्स और दूसरे होते हैं पुरातात्विक सोर्स। साहित्यिक सोर्स की बात करें तो साहित्यिक सोर्स में क्या आते हैं, लिटरेचर आता है, ठीक है। विदेशियों का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, देसी विदेशी सब प्रकार का साहित्य होता है, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की, तो वो सोर्स होते हैं साहित्यिक सोर्स। वहीं अगर वो सोर्स कैसा है, हमको खुदाई वुदाई से मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये फोन वाले भी ना परेशान करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है, हाँ, कहाँ थे, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स। साहित्यिक सोर्स तो हमने बता ही दिया, इसमें क्या होता है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण हो सकते हैं। धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे हैं तो देसी सोर्स हो गए, और ये विदेशी सोर्स हो गए, ठीक है। पुरातात्विक सोर्स में क्या जाएंगे, जैसे मृत भांडे, औजार, अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, ये सब कार्य क्या में आएंगे, हमारे पुरातात्विक सोर्स में आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे, सबसे पहले साहित्यिक सोर्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो साहित्यिक सोर्स के बारे में पूरा दिया है, उसमें धर्म, ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह सब कुछ, अरण्य वगैरह, उपनिषद, ठीक है। तो बात करें अगर हम क्या, धर्म ग्रंथ की, तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वेद से, ठीक है। वेद हमारे में मेंशन भी है वेद के बारे में। तो वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। वेद जो है, वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जिनको हम वेद व्यास बोलते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। तो ये याद रखना, वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके संकलन करता है वो कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, ठीक है, ठीक है। और वेदों के बारे में कहा गया है कि वेद कैसे हैं, अपौरुषीय हैं। वेद कैसे हैं, अपौरुषीय हैं, यानी कि इनको हमने नहीं बनाया, किसने बनाया, देवताओं ने बनाया है, ठीक है। और वेदों का जो कलेक्शन होता है ना, ठीक है, वेदों को जो आज जिस रूप में मतलब संग्रहित है, तो वो क्या कहलाता है, उसका संहिता कहलाती है, कलेक्शन, उसको बोलते हैं संहिता, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो वेद है, कितने हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद है ना, वो कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है उसको हमने, उसमें क्या क्या है, उसमें हमको मंडल, 10 मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, 10 28 उसमें सूक्त दिए हुए भी हम पढ़ेंगे। एक पुरुष सूक्त भी महत्वपूर्ण है, नंदी सूत्र है, सूक्त है, काफी सारे सूक्त है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो ऋचाएं होती है ना, तो ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होर्त कहलाता है, होर्त या होर्ता, क्या कहलाता है, होर्त या होर्ता, ठीक है। होर्त या होर्ता भी कर बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रसाएं, इसको पढ़ने वाला होता कहलाता है, ठीक है। और ऋग्वेद है, इससे हमको आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आर्यों के प्रशासनिक प्रणाली, उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, याद रखना। जो ऋग्वेद है उससे हमको आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ऋग्वेद जो है उसको, उसमें 2 विभाग है, ठीक है, उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत मेनली 2 विभाग आते हैं, आपको ये किसी बुक में ज्यादातर नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ, ध्यान रख लो, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग्वेद में कितने विभाग हैं, 2 विभाग हैं, एक है अष्टक क्रम और दूसरा क्या है, मंडल क्रम, ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत 2 विभाग हैं, एक है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम, ठीक है। और जो 10 मंडल है ना, वो इस मंडल क्रम में रखे गए हैं, ठीक है, याद रखना। अष्टक क्रम में अष्टक को रखा गया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि दूसरा विभाग है मंडल क्रम ऋग्वेद का, ठीक है, और इसमें 10 मंडल को रखे गए हैं, 1 से लेके 10 मंडल है, जिसमें पहला और जो अंतिम 10वां मंडल है ना, उसकी रचना सबसे बाद में, उसको सबसे बाद में ऐड किया गया था, ठीक है।
याद रखना। ठीक है, तो वो 2 विभाग है, अष्टक्रम मंडल क्रम। मंडल क्रम में मंडलों को, ठीक है, 10 मंडल के बारे में पता पड़ती जानकारी मिलती है, उसको रखा गया है। ठीक है, जिसमें पहला और अंतिम मंडल है ना, वो कहाँ सबसे बाद में जोड़ा गया था। पहला और अंतिम मंडल जो है ऋग्वेद में वो सबसे एंड में जोड़ा गया था। वही बात करें अगर हम दूसरे से लेके 7वां मंडल, ठीक है, दूसरे से लेके जो 7वां मंडल है ना, उसको हम गोत्र मंडल, ऋषि मंडल और वंश मंडल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे से लेके पहला से लेके 10 मंडल है, पहला 10वां मंडल सबसे एंड में जोड़ा गया था, बाकी बीच में जोड़ दिए गए थे। और दूसरा 7वां मंडल है जिसको गोत्र मंडल, ऋषि मंडल और वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तीसरा मंडल है, उसमें क्या है, सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। और इसमें क्या है, जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख कई बार प्रश्न पूछा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है। ये भी प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जाते थे क्योंकि इतने टॉपिक मेंशन नहीं था, लेकिन अब मेंशन हो गया ना, तो ये प्रश्न फिर से रिपीट होंगे, तो याद रखना। ठीक है, तो थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, वही जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है, उसमें वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 9वां मंडल है वो सोम के बारे में, सोम का उल्लेख मिलता है, उसमें सोम का उल्लेख मिलता है, याद रखना। 7वें में वरुण देवता, 9वें में सोम का उल्लेख मिलता है। वही जो 10वां मंडल है ना, उसमें चारों जो वर्ण व्यवस्था है ना, उनसे रिलेटेड है, उसका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के बारे में सबसे पहले इसके जो 10वें मंडल में एक सूक्त आता है, मैंने बताया था ना, ये सूक्त लिखे हैं, 10 से 28 सूक्त है ऋग्वेद में टोटल। तो इसमें एक पुरुष सूक्त है, ठीक है, और भी कई सूक्त हैं। ठीक है, तो बताऊंगी कौन कौन से सूक्त हैं अभी। तो उस पुरुष सूक्त में इन चारों वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा। इसके आगे बहुत सारा भी ऋग्वेद में है, हमको देखना है कि गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया है, कौन कौन से पुरुष सूक्त हैं, तो भी मैं इसको क्लीन करके वो लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये ऋग्वेद में हमने काफी कुछ देख लिया कि 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त में क्या है, 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें ऋग्वेद जो है ना, तो ऋग्वेद की समानता का एक और ग्रंथ है जिसको बोलते हैं ईरानी ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं जैन अवस्था। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ईरानी ग्रंथ है, मतलब ये क्या है, तो जैन अवस्था है क्या, तो ये पूछा जाता है। तो जैन अवस्था क्या है कि ईरानी ग्रंथ है, और ये किसके मतलब समान है, ये हमारे ऋग्वेद के जैसा ही है। ठीक है, तो ईरानी ग्रंथ जो है जैन अवस्था, उससे हमारा ऋग्वेद समानता दर्शाता है। ठीक है, हमारे ऋग्वेद से कौन सा ग्रंथ समानता दर्शाता है, एक ईरानी ग्रंथ है जिसको बोलते हैं जैन अवस्था। ठीक है, वही बात करें अगर ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो वशिष्ठ थे। ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, जो वशिष्ठ है वो ऋग्वेद के रचयिता है। ठीक है, वही चारों वेद जो है उनके संकलन करता कौन, हमने देखे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को देखा। जो ऋग्वेद है ना, उसमें किसका वर्णन मिलता है, दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद जो है उसमें हमको दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो भारत कबीले के राजा थे, सुदास, और 10 राजाओं के बीच हुआ था। और ये किस नदी के तट पर हुआ था, पूछा जाता है पवित्र परुष्णी नदी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी आज, रावी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रावी बोलते हैं। इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है, रावी। तो रावी नदी के तट पर यानी पवित्र परुष्णी के तट पर जो दशराग्य युद्ध का वर्णन हुआ, मतलब दशराग्य युद्ध हुआ था, और इसका वर्णन जो है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। प्रश्न पूछा गया है कई बार, याद रखना। ठीक है, वही बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है। वही यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ठीक है, गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, यानी कि मतलब उस समय गंगा का उल्लेख 1 बार है, गंगा से ज्यादा यमुना फेमस थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो गंगा जो है उसका उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, उसकी कई शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे साखल शाखा, वास्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायन शाखा। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, टोटल 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, साकल शाखा, ठीक है, अश्वलायन शाखा, वास्कल शाखा, ठीक है, और शाखायन शाखा और मांडुकायन शाखा। 5 शाखाएं हैं, साकल शाखा, वास्कल शाखा, अश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन शाखा। ये 5 शाखाएं, जिसमें से वर्तमान में कौन, साकल शाखा ही उपलब्ध है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो 10वां मंडल, मतलब 10वां मंडल है ना, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख तो मिलता ही है, साथ ही अन्य कुछ सूक्तों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वो कौन कौन से सूक्त है, याद रख लो। 10वें मंडल में हमको पुरुष सूक्त के साथ साथ नंदी सूत्र, नासदीय सूत्र, देवी सूत्र, विवाह सूत्र, ठीक है, इत्यादि की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी, पुरुष सूक्त, नासदीय सूत्र, नंदी सूत्र, विवाह सूत्र और देवी सूत्र की जानकारी हमको 10वें मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखना। और इसी मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं। मतलब एक थे अंगिरस थे। ठीक है, एक ऋषि थे जिनका नाम था अंगिरस। ठीक है, कवि अंगिरस थे। क्या नाम था, अंगिरस। तो उन्होंने कहा है कि मेरे कवि, क्या मैं कवि हूँ,
मेरे पिता वैद्य है, माता कैसी है, अन्न पीसने वाली है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है, ये कवि अंगिरस ने कहा था। और इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि उस समय में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो जन्म आधारित नहीं थी, मतलब कर्म आधारित थी। ठीक है, क्योंकि देखो ये कवि है और इसके पिता वैद्य थे और माता अन्न पीसने वाली है, यानी कि जो जाति व्यवस्था थी, जाति मतलब वर्ण व्यवस्था जाति आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, कोई भी कुछ भी कर्म कर सकता था। ठीक है, तो ये कथन पूछा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेख है और किसने कहा था, कवि अंगिरस ने कहा था। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, ऋग्वेद कंप्लीट है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, अगर हम देखें तो ऋग्वेद जो है उसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, जिनमें से कुछ मैंने ये दिए हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें ऋचाओं को जो पढ़ने वाला होता कहलाता है। ऋग्वेद जो है उसके रचयिता कौन है, वशिष्ठ है। ठीक है, ऋग्वेद में जो पहले और 10वां मंडल है सबसे एंड में जोड़े गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें दूसरे से 7वां मंडल जो था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वंश मंडल, गोत्र मंडल बोलते हैं, ऋषि मंडल भी कहते हैं। तीसरा मंडल सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वहीं 7वां मंडल जो है उसमें अगर देखें तो वरुण देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल जो है उसमें चारों वर्णाश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। वही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त भी सूक्त दिए हैं, जैसे नंदी सूत्र, नासिदी सूत्र, देवी सूत्र और विवाह सूत्र। ठीक है, इत्यादि कुछ सूक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता क्या है, वैद्य, और मेरी माता क्या है, अन्न पीसने वाली है। यानी कि किसका कथन है, अंगिरस का कथन है। और इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय ऋग्वेद जो, ठीक है, कालीन जो समय था, उस समय क्या जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। ठीक है, यानी कोई कुछ भी कर्म कर सकता था। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल जो था उसके बाद जो, अगर मतलब ऋग्वेद के बाद अगर हम देखें उसको डिवाइड करेंगे, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इस तरीके से, एंड पूर्व वैदिक काल, तो बाद के मतलब ऋग्वेद का अंतिम समय आते आते जो वैदिक मतलब जो हमारी जो व्यवस्था थी वो कैसी हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से पूरा देखेंगे। अभी आप बस इतना देखिए कि ऋग्वेद, ठीक है, प्रश्न इसमें से आएंगे। ठीक है, और क्या है, इसके दसरा के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो राजा सुदास, भरत का भी लिखा राजा सुदास और 10 जो जनों के बीच हुआ था। इसमें कुछ नाम याद रख लेना, पुरु, यदु, अनु, द्रवहु, तुर्वस। ठीक है, ये कुछ जन थे, इनके बीच में हुआ था, कभी नाम पूछ लेते हैं। और कहाँ हुआ था, पवित्र परशुनी के तट पर हुआ था। और जो ऋग्वेद है उसकी 5 शाखाएं हैं, साखल शाखा, बास्कल शाखा, ठीक है, अश्वनायन शाखा, शाखायन शाखा और लास्ट क्या है, मंडूकायन शाखा। ये 5 शाखाएं हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, साखल शाखा, बास्कल शाखा, अश्वनायन शाखा, ठीक है, और शाखायन और मंडूकायन शाखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ऋग्वेद। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन सा, ऋग्वेद के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद या फिर सामवेद। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कौन सा, ऋग्वेद पढ़ लिया, और देख रहे हैं सामवेद। ठीक है, तो जो सामवेद है ना, ठीक है, तो सामवेद जो है इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामवेद जो है उसमें हम भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। और इसमें कैसी विधाएं हैं, गाए जा सकने वाली विधाओं का संकलन है। ठीक है, इसमें कैसी विधाएं हैं, मतलब जो गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें गाए जाने वाली संकलित विधाओं का संकलन है। और सामवेद है इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का मूल, या इसको भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और इसको जो गाने वाला होता है ना वो क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। याद रखना, इसको गाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। ठीक है, और ये भारतीय संगीत का क्या है, जनक इसको सामवेद को बोलते हैं। और इसको गाने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। और इसको कब गाया जाता था, सामवेद जो होता था जब देवताओं की स्तुति करते थे ना, तो इस मतलब इसमें जो मंत्र दिए हैं सामवेद में, तो मंत्रों को कब हम गाते थे, देवताओं की स्तुति के समय गाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, सामवेद जो है इसमें गाए जाने वाली ऋचाएं जो है, ऋचाएं हैं जैसे उसमें थी, इसमें भी बहुत सारी ऋचाएं हैं। तो कैसी गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। और ये कब उनको गाते थे हम, जब हम देवताओं की क्या करते थे, स्तुति करते थे। और इनको गाने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता। ठीक है, इनको गाने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता। और ऋग्वेद में ऋचाओं को लिखने वाला क्या कहलाता था, होर्ता। याद रखना, इनमें जो गाने वाला जो होता था सामवेद में, वो कहलाता था, उद्गाता कहलाता था। और बात करें अगर इसकी शाखाओं की, तो सामवेद की कई सारी 3 शाखाएं हैं। हमने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं पढ़ी थी, 5 शाखाएं पढ़ी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें सामवेद, तो इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है जिसको बोलते हैं कौथुमीय शाखा। कौन सी शाखा है, कौथुमीय शाखा। पहली शाखा है कौथुमीय शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा है जैमिनीय शाखा और तीसरी शाखा है राणामणि शाखा। ठीक है, राणामणि शाखा। पहली कौन सी शाखा है, कौथुमीय शाखा। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौन किसकी, सामवेद की। पहली है कौथुमीय शाखा,
जैमिनीय शाखा और राणायनीय शाखा। ठीक है, याद रखना कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुनीय शाखा, कौथुमीय शाखा, ठीक है, जैमिनीय शाखा एंड राणायनीय शाखा। ठीक है, अगर लास्ट अगर हम देखें तो इसके जो प्रथम दृष्टा थे ना, इसके प्रथम दृष्टा सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो कौन थे? जैमिनी थे। ठीक है, सामवेद जो है उसके प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी थे। और जैमिनी जो है पता कौन है? जैमिनी है ये वेद व्यास के शिष्य थे। जैमिनी जो है वो किसके शिष्य है? वेद व्यास के। जैमिनी जो है वो किसके शिष्य है? वेद व्यास के क्या है? शिष्य है। और यह सामवेद के क्या थे? प्रथम दृष्टा थे। तो सामवेद में इतना ही है, क्या है? गाई जा सकने वाली विधाओं का संकलन होता है मेनली, और ऋचाओं का संकलन होता है। इसमें जो गाता है इसको देवताओं की स्तुति के समय वो उद्गाता कहलाता है, भारतीय संगीत का जनक है। और इसके प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी थे, जो वेद व्यास के शिष्य थे। इसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, एक क्या है अगर हम देखें तो जैमिनी शाखा, कौथुमी शाखा एंड राणायनी शाखा। ठीक है, कुछ नाम थोड़े टफ है लेकिन याद कर लो क्योंकि पूछे जाएंगे, वेद अलग से मेंशन है। इसके बाद हम नोट करेंगे क्या? ऋग्वेद हो गया हमारा, सामवेद हो गया। ठीक है, अब यजुर्वेद अथर्ववेद रह गया है। तो हम कौन सा वेद देखते हैं? अब हम देखते हैं यजुर्वेद। सबसे जो महत्वपूर्ण वेद है ना वो ऋग्वेद ही होता है। ठीक है, तो अब हम कौन सा वेद देखेंगे? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अब हम देख रहे हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। ठीक है, एंड लास्ट में यहीं पे कर लेते हैं कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा वेद? अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 2 वेद है। इसके बाद वेदों के बाद हम देखेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके उपवेद कौन से हैं। ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, इनके उपवेद और इनके ब्राह्मण ग्रंथ। हम देख लेते हैं कौन सा वेद अपना? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है ना, अगर हम देखें यजुर्वेद तो इसका अर्थ ही निकलता है क्या है? यजुर्वेद मतलब यज्ञों से संबंधित वेद है। ये किससे संबंधित वेद है? यज्ञों से संबंधित वेद है। ठीक है, जब हम यज्ञ करते थे तो यज्ञ के और इसकी रचना अगर देखें यजुर्वेद की, तो इसकी रचना उत्पत्ति कब हुई? कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में हुई थी। कब हुई थी इसकी अगर मतलब ये जो यजुर्वेद है तो ये कब रचित किया गया? कुरुक्षेत्र में। कब रचित किया गया? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में रचित किया गया था। और इसमें यज्ञों के बारे में मतलब यज्ञ से संबंधित वेद है ये। और इस यज्ञ के समय क्या होता है, जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, यज्ञ करते समय, तो उसमें क्या है? याज्ञिक मंत्रों का संकलन इसमें मिलता है। किसका संकलन मिलता है? यज्ञ के समय किए जाने वाले मंत्रों का संकलन इस जो हमारा ग्रंथ है कौन सा? यजुर्वेद, इसमें मिलता है। और ये यज्ञ से ही संबंधित है। इसकी रचना कहाँ की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी। और इसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ना, उच्चारण करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं अर्धव्यू। ठीक है, हमने वो पढ़ा था, उसमें भी कौन सा? सामवेद में उद्गाता, ऋचाओं का। ठीक है, ऋचाओं को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। ठीक है, उसमें सामवेद में। ठीक है, और उसमें क्या था? जो ऋग्वेद में था वो था हमारा होता। उसमें क्या था हमारा? जो सामवेद पढ़ा था उसमें क्या था हमारा? उद्गाता। और इसमें कौन सा है? अर्धव्यू। याद रखना, इसमें क्या है? अर्धव्यू। जो मंत्रों का यज्ञों के समय उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धव्यू। सामवेद में उद्गाता होता है और ऋग्वेद में क्या होता है? होता होता है, याद रखना। ठीक है, अब इसकी रचना कौन हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। यज्ञों के समय हम मंत्रों का संकलन है। इसमें यज्ञों के समय जो मंत्र किए जाते हैं उच्चारित, उसका संकलन होता है। और ये जो वेद है ना वो गद्य और पद्य दोनों के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलता है। और इसमें गद्य को हम यशुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य को यशुज भी कहा गया है। गद्य को क्या कहा गया है? इसमें यशुज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेद है वो गद्य पद्य दोनों में मिलता है। इसमें गद्य को क्या कहा गया है? यशुज भी कहा गया है। और इसमें क्या है? यज्ञों के समय किए जाने वाले मंत्र जो उच्चारण है उनका उल्लेख मिलता है। इसको करने वाला क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम अर्धव्यू। क्या बोलते हैं? अर्धव्यू बोलते हैं। और इसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। यज्ञों से मंत्रों से संबंधित है मेनली। ठीक है, और इसके बारे में हमको जानकारी आर्यों के बारे में मिलती है। आर्यों के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि आर्यों की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। वहीं ये जो वेद है यजुर्वेद, इसमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के, भाई धार्मिक क्रिया करते थे, यज्ञ वज्ञ कर रहे हैं, तो आर्यों के धार्मिक सामाजिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या है? अगर हम देखें तो इसके जो 2 भाग हैं। ठीक है, जो यजुर्वेद है ना इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो इसके 2 भाग है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, ठीक है, उसमें क्या है? जो संहिताएं है ना, तो उसको उसमें क्या कहा गया है? संहिताओं को वाजसेनय कहा गया है। क्या कहा गया है? संहिताओं को वाजसेनय कहा गया है। ठीक है, याद रखना, इसमें जो संहिताएं हैं तो संहिताओं को क्या कहा गया है? इसमें संहिताओं को कहा गया है वाजसेनय कहा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसके 2 भाग है, एक क्या है? कांठ और दूसरा क्या है? माध्यन्तिक। ठीक है, एक है कांठ, दूसरा है माध्यन्तिक। ठीक है, ये थोड़े नाम थोड़े अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि इनको हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। वेद को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। और जिसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें जो संहिता है उनको
इसे इन्हें कहा गया है। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके 2 भाग है, एक है माध्यन्तिन और दूसरा है कांट, ठीक है। वहीं अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कितनी जो शाखा है इसको डिवाइड किया गया है, तैतरीय शाखा, मैत्रेयी शाखा, कांठक शाखा और कपिस्थल शाखा, ठीक है। इसमें कितनी शाखा है? 4 शाखा है। इसमें कितनी है? 2 है, माध्यन्तिक और कांठ। और इसमें कितनी है? 4 है, तैतरीय शाखा, मैत्रेयी शाखा, ठीक है, मैत्रेयी शाखा, कांठक शाखा और कपिस्थल शाखा, ठीक है। तो ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट वेद कौन सा बचा है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग है ना, जब तक मैं इसको क्लीन कर रही हूँ तब तक एक बार है ना अपना जो वीडियो है उसको फिर से आप देख लो पुराना, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तब मैं इसको क्लीन करके अगला वेद लिखती हूँ। कौन सा वेद है? हमारा लास्ट का अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि से रिलेटेड है। जो हमारी जो सांस्कृतिक वाली जो क्रियाएं हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि सब कुछ उसमें मिलता है, ठीक है। तो अगला वेद हमारा लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। तो बस इतनी बनाएंगे वेद का। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब आज ही आएगा आपको रात तक, कि जो वेद के उपवेद कौन है हमारा, मतलब ये सिलेबस में ही मेंशन है ना कि उपवेद वगैरह, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद वगैरह, तो इनके बारे में भी आगे मैं बना दूंगी, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट वेद कौन सा? अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद जो है ना, इसके बहुत सारे नाम है। अगर आपको बहुत सारे नाम दिखे ना तो समझ लो इसी वेद के हैं। कुछ मैंने लिख दिए, बहुत सारे नाम है इस वेद के, ठीक है। कई सारे नामों से जाना जाता है ये वेद अथर्ववेद, ठीक है। तो इसके कुछ नाम है, जैसे कि इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, इसको भेषज वेद भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, भेषज वेद भी बोलते हैं, महिवेद भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या था, इसकी रचना जो थे आंगिरस ने की थी। इसको आंगिरस से संबंधित जो वेद है, ठीक है, वो भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इसको आंगिरस वेद भी बोलते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद जो है इसको ब्रह्मवेद, भेषज वेद, महिवेद कहते हैं, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? आंगिरस ने की थी, इसलिए इसको आंगिरस वेद भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है। अगर कुछ ज्यादा नाम आते हैं तो आप ऐसी पटिक लगाना अथर्ववेद, ठीक है। ये किसके नाम है? अगर हम बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ठीक है, प्रेम विवाह, मातृभूमि, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो महाप्रथम्य, ठीक है, आदि विषय जो होते हैं ना, स्तुति, आशीर्वाद, औषधि, अनुसंधान, आयुर्विज्ञान, ठीक है, वस्तु शास्त्र संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो अथर्ववेद जो है इसके नाम है ब्रह्मवेद, भेषज वेद, महिवेद, आंगिरस वेद, क्योंकि इसकी रचना आंगिरस ने की थी। इसमें हमको किसके बारे में? तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ठीक है। अगर हम देखें तो वास्तु शास्त्र संबंधित ज्ञान, ठीक है। इसके बाद आयुर्विज्ञान संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो किस वेद से प्राप्त होती है? अथर्ववेद से प्राप्त होती है, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, याद रख लो, बाकी तो पूरा पता होगा आपको। इसकी 2 शाखाएं, और ये नहीं पता होगा जो मैंने बता दिया, ठीक है। याद रखना ना, ब्रह्मवेद, महिवेद, भेषज वेद और आंगिरस वेद भी कहते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, प्यार, ठीक है, विवाह, वस्तुशास्त्र, आयुर्विज्ञान इत्यादि संबंधित जानकारी इसके बारे में दी हुई है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कौन सी? पिप्पलाद शाखा, ठीक है। एक शाखा कौन सी है? पिप्पलाद शाखा, और दूसरी शाखा है शौनक शाखा, ठीक है। तो जो हमारा अंतिम वेद था अथर्ववेद, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक पिप्पलाद शाखा और दूसरी शौनक शाखा। तो ये हमारा वेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, इसमें टॉपिक में मेंशन है, ठीक है। वेद हो गया हमारा, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो शाम तक एक लेक्चर और आ जाएगा मेरे, ठीक है। उसमें हम ये उपनिषद, उसके आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट जल्दी हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे। फिर 60 दर्शन पढ़ लेंगे। तो 60 दर्शन में कुछ नहीं है, 6 दर्शन के बारे में दिया है, ठीक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन, इस तरीके से 6 दर्शन दिए, और उनके प्रवर्तक कौन थे वो पढ़ लेंगे। स्मृतियां जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो कौन सा, ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। संस्कार 16 होते हैं, देख लेंगे। पुरुषास्त्र 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। ऋण होते हैं 3 ऋण, ठीक है। ये सब देख के जल्दी से अपना ये आज रात में ये कंप्लीट कर लेंगे, ये जो पहला टॉपिक है, ठीक है। फिर कल हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक ये विशेषताएं जो है, और या उसके बाद ये 2-3 दिन में हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग जो भी देख रहे हो, सबसे पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो शाम तक वीडियो आएगा तो देख लेना शाम को।